एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, सेकंड है स्कोप एंड एरियाज ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो यह जो टॉपिक है ये आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो जो गुड रिसर्च है वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे पहले प्रॉब्लम्स को डिसाइड करना, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर डाटा कलेक्ट करना और लास्ट में एनालिसिस। और रिसर्च जो है बिना प्लानिंग के हो तो उससे क्या होगा, गुड रिसर्च नहीं आ सकता। तो क्या होगा, इसका एग्जांपल जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम बिना सिलेबस के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, अच्छा नहीं होगा। तो अब सेकेंड पॉइंट है बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यू। गुड रिसर्च करेंट प्रॉब्लम पर बेस्ड होता है। जो प्रॉब्लम्स आज नर्सिंग फील्ड में चल रही है उसी पर रिसर्च होना चाहिए। जैसे कि पेशेंट की सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल, वर्कलोड, स्ट्रेस, ये सब क्या है, करेंट इशू है नर्सिंग के। अब थर्ड पॉइंट क्या है, क्लियरली डिफाइंड पर्पस। रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या है, जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं। हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं होगा तो रिसर्च का रिजल्ट भी क्लियर नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट, रिफाइनमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। अब गुड रिसर्च का मेन एम क्या होता है, नया नॉलेज डेवलप करना या जो पुराना नॉलेज है उसे इम्प्रूव करना। नर्सिंग जो है एक ग्रोइंग प्रोफेशन है, इसलिए नॉलेज भी ग्रो होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज। गुड रिसर्च क्या करता है, थ्योरी डेवलप करता है, टेस्ट करता है और थ्योरी जो है नर्सिंग प्रैक्टिस को साइंटिफिक बनाती है। इसका एग्जांपल जैसे क्या हुआ कि पेशेंट केयर मॉडल्स, नर्सिंग थ्योरीज, यह सब रिसर्च से ही आता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। अब गुड रिसर्च जो है नर्सिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है। सिर्फ प्रॉब्लम्स बताना ही नहीं, उसका सॉल्यूशन भी देना रिसर्च का काम है। सेवन पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। रिसर्च जो है, गुड रिसर्च जो है फैक्ट और डाटा पर बेस्ड होता है, ना कि ओपिनियन पर। इसका जो एविडेंस मिलता है उसे एम्पिरिकल एविडेंस कहते हैं। एट्थ पॉइंट क्या है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट हैंड डाटा। गुड रिसर्च में डाटा डायरेक्ट पेशेंट या सब्जेक्ट से लिया जाता है, इसे प्राइमरी डाटा या फर्स्ट हैंड डाटा कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चंस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। जो है हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो खुद पेशेंट या सब्जेक्ट से लेते हैं हम, जैसे इंटरव्यू के थ्रू लेते हैं हम, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्वेश्चन पूछ के। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस। रिसर्च में बायस या पर्सनल फीलिंग नहीं होना चाहिए, हर डिसीजन जो है वो लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। टेंथ पॉइंट क्या है, रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ठीक है। गुड रिसर्च का फाइनल गोल क्या होता है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिस को बेटर बनाना। अगर रिसर्च जो है प्रैक्टिस को इम्प्रूव नहीं करता है तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा। 11th पॉइंट क्या है, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। हर रिसर्च के लिए अलग अलग मेथड यूज होनी चाहिए। ठीक है। गुड रिसर्च वही मेथड चूज करता है जो सबसे सुइटेबल हो। 12th पॉइंट क्या है, कंडक्टेड ऑन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। गुड रिसर्च में सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तभी जो रिजल्ट है सब पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्ट करने के लिए जो टूल्स जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जांपल जैसे इलिटरेट पेशेंट के लिए क्वेश्चनर जो है यूजफुल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज ऑफ वैलिड एंड रिलायबल टूल्स। गुड रिसर्च जो है हमेशा वैलिड और रिलायबल टूल्स यूज करता है, तभी रिजल्ट जो है ट्रस्टवर्दी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केयरफुल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। डाटा को प्रॉपर रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, गलत रिकॉर्डिंग से जो है पूरा रिसर्च वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट डाटा एनालिसिस। रिसर्च जो है तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक डाटा का प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेशेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। रिसर्च से जल्दी जल्दी नहीं होता है, इसके लिए टाइम, पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या है, रिसर्चर्स क्वालिटीज। गुड रिसर्च के लिए रिसर्चर में नॉलेज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन और कवरेज होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, गुड रिसर्च सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और यूजफुल होता है। ये नर्सिंग नॉलेज को ग्रो करता है और पेशेंट केयर को बेटर बनाता है। अगर एग्जाम में आप इन पॉइंट को प्रॉपर हेडिंग के साथ लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट स्कोप एंड एरियाज ऑफ नर्सिंग रिसर्च पढ़ते हैं। इस टॉपिक से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि नर्सिंग रिसर्च सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं होता है, इसका स्कोप बहुत वाइड होता है। इसलिए समझते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि स्कोप का मतलब क्या होता है। रिसर्च किन किन एरियाज में किया जाता है।
नर्सिंग रिसर्च से हम सिर्फ डिजीज़ पर नहीं बल्कि पेशेंट केयर, एजुकेशन, मैनेजमेंट और हेल्थ सिस्टम सब पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ 4 मेन एरियाज़ हैं। तो फर्स्ट है रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम्स ऑफ केयर। अब हम 1 बाय 1 समझेंगे। फर्स्ट है रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। तो क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च का मतलब होता है जो रिसर्च डायरेक्टली पेशेंट केयर से रिलेटेड हो। यह रिसर्च होता है हॉस्पिटल में, कम्युनिटी में, होम केयर में। बायोमेडिकल रिसर्च जो है डिजीज और क्योर पर फोकस करता है, लेकिन जो नर्सिंग रिसर्च है वो होलिस्टिक केयर पर फोकस करता है। इसके कुछ कॉमन एरियाज हैं। क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च में हम इन टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर, ओल्ड एज केयर, पेलिएटिव और एंड ऑफ लाइफ केयर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, होम केयर और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लियंस, कल्चरल, सोशल और फैमिली प्रैक्टिस का हेल्थ पर इफेक्ट। मतलब जो भी नर्सिंग केयर से रिलेटेड है उस पर क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड पॉइंट है रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च का फोकस होता है नर्सिंग स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस। अब इसका मेन एम होता है बेटर टीचिंग मेथड बनाना, स्टूडेंट को अच्छा नर्स बनाना। इसके कुछ कॉमन एरियाज है। इन एरियाज में रिसर्च होता है ओल्ड एज और न्यू टीचिंग मेथड्स का कंपैरिजन, क्लासरूम और क्लिनिकल टीचिंग, करिकुलम और सिलेबस इम्प्रूवमेंट, स्टूडेंट्स मोटिवेशन, इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन मेथड। सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट को कैसे और अच्छा पढ़ाया जा सकता है, इसी पर रिसर्च होता है। थर्ड पॉइंट है रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च का मतलब होता है नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसर्च। नर्स एडमिनिस्ट्रेटर को डेली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और सॉल्यूशन रिसर्च से मिलता है। ठीक है, इसके कुछ कॉमन एरियाज है स्टाफिंग पैटर्न, नर्स पेशेंट रेशियो, रिक्वायरमेंट और रिटेंशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क इन्वायरमेंट, लीडरशिप और मैनेजमेंट मॉडल्स। मतलब नर्सिंग सर्विसेज को कैसे बेटर मैनेज करें, ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च का मेन फोकस होता है। ठीक है, पॉइंट है रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम्स ऑफ केयर। इस एरिया में रिसर्च होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम कितना इफेक्टिव है। अब यहाँ रिसर्च होता है हेल्थ सर्विसेज का कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ केयर, असेसिबिलिटी। इसके कुछ कॉमन एरियाज है रूरल और रिमोट एरिया के लिए हेल्थ केयर मॉडल्स, कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज, टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी का यूज़, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन। इस रिसर्च का मेन एम होता है सस्ती, अच्छी और सबके लिए असेसिबल हेल्थ केयर। तो स्टूडेंट्स नर्सिंग रिसर्च का स्कोप बहुत वाइड है और यह सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं है। क्लिनिकल प्रैक्टिस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ सिस्टम, ये सब नर्सिंग रिसर्च के इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।